नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिल्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहो। नमः शमैसाराय स्वानुद्याचकास्ते चेस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। रचनात्मक काम अवश्य करें। कैसे? प्रश्न लिख लो इसके। इतने बिंदु आप उसका विचार करना। जब भी रचनात्मक काम करना हो तो उनके इतने बिंदु याद रखना है, इन पर विचार करना है। रचनात्मकता क्या है? प्रश्न उसी में पहला प्रश्न, रचनात्मकता क्या है? क्यों करें? दूसरा, कैसे करें? तीसरा, क्यों करें, कैसे करें, कब करें? इसमें मेरा क्या हित है? करने की विवक्षा, उन्हें जो कर्ता कह रहे हैं उसकी विवक्षा कौन सी है? जिस तुम कह रहे मैं कर रहा हूँ, मैं करूँ, मैं करूँ, मैं करूँ, मैं करता हूँ, इसकी विवक्षा कौन सी है? मेरा क्या हित। इसमें मेरा क्या हित है? किस विवक्षा से कर रहे हो? विवक्षा होना चाहिए। जिस कार्य के अंत में दुख हो वो रचनात्मक नहीं हो सकता। कासूच लिखो, इतने बिंदु पे सोचना। जिसके आखिरी में दुख ही हो तो फिर रचनात्मक काम हो। अर्थात वेद विज्ञान का क्या प्रबंध किया, वेद विज्ञान के बारे में क्या सोचा आपने? चारों अनुयोग से इतनी बातों का विचार करोगे तब जाके आप स्वयं के सुख की रचना और दूसरों के सुख की रचना में निमित्त बन पाओगे। ये सार बता दिया आखिरी में। जब चार अनुयोग से इतनी बातों का विचार करोगे, व्यवस्थित विचार करोगे, तो स्वयं के सुख की रचना करने में और दूसरों के सुख की रचना में निमित्त बन पाओगे।
इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी कोई मेरे से कहता है मुझे रचनात्मक काम करना है, तो हम कह रहे क्या करना है? स्वरूप विचार। ये इतना है वो पॉइंट स्वरूप के, इतना स्वरूप विचार। क्यों कि मोह क्या करता है, फौरन मिसगाइड कर देता है। हम दुनिया के लिए मर मिट जाएंगे, ये क्यों सोचते हो मर मिट जाएंगे? यानी हाउ दुनिया को सुखी कर देंगे, कैसे कर दोगे? माता पिता को सुखी करके रहेंगे, कैसे करोगे भाई? भावुकता की बात है ये तो। भावुकता का ही दूसरा नाम अज्ञानता है। भावुकता का ही दूसरा नाम अज्ञानता है। वो दुखद है, बिल्कुल बिल्कुल दुखद है। आपको दुखी हो रहे हैं माने आप अज्ञानी हो, आप भावुक हो बिल्कुल। हमने स्कूल खोल दिया, अब हम दुखी हैं। तो तुमने स्कूल ढंग से नहीं खोला, ढंग से खोलते तुम दुखी क्यों हो गए? आपने ठेकेदारी ली सब बच्चों को भगवान बनाने की। कैसे आचार्य होंगे, सब भगवान बनने को दीक्षा लेते हैं, इसके बावजूद नरक जाते हैं। सब नहीं, योग्यता वाले कुछ ट्रेंच में जाते हैं, कुछ स्वर्ग में जाते हैं, कुछ मनुष्य में जाते हैं। जाते जाते गुरु कौन दुखी हो जाते हैं? गुरु बनने से पहले परम सुखी होने की विधि सीखो। गुरु बनने से पहले परम गुरु बनने की विधि सीखो, उसे मत छोड़ देना। हम तो भावुक हो गए, हम कर दें, ले हम खीर परस दें सबको, हाँ परस दो। लेकिन जिस चम्मच में जहर लगा है, जितनों को खीर परसोगे वो जहर हो जाएगी वहाँ। ऐसे ही मिथ्यात्व के साथ जितनी रचनात्मक गतिविधियां वो सब जहरीली है। मिथ्यात्व के साथ जितनी रचनात्मक गतिविधियां हैं, जितनी भी, चाहे कुछ हो, दीक्षा ही क्यों ना हो, 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही क्यों ना हो, वे सब योजनाएं जहरीली हैं। ये कैसी बात कर दी? मैं तो इसलिए खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ कि मोह हमें सोचने नहीं देता। आपने देखा हो, मोह इसके भाव, मोह की कल्पनाओं को सॉल्व किए बिना जो ट्रस्ट खोल लेते हैं वे दुखी होते हैं। हमारी कोई सुनता नहीं, हमारी कोई सुनता नहीं, हमारी कोई सुनता नहीं। अब मैं कहता हूँ भगवान की भी तो कोई नहीं सुनता, तुम्हारी कहाँ सुने? क्यों? विष्णु भगवान की कितनी सुन रहे हैं? योग्यता प्रमाण। फिर मैंने तुम दुखी होने के लिए तुमने वेद विज्ञान पहले नहीं किया। वेद विज्ञान करो, देखो कोई हमारी नहीं सुनेगा, फिर भी स्कूल खोल लो। अब सोच, अब इतनी दाम हो, नेकी कर दरिया में डाल, इतनी हिम्मत है? कर्तृत्व मत ले, कर्तव्य कर। बस कर्तव्य करो। अब चलो कर दो, तुम्हारी विकल्प है तो कर लो। चलो भाई, हम समझ लेंगे कि अकर्ता होने पर भी पूर्व का कोई योगानुयोग है, कोई ऋणानुबंध है, इसलिए कर दे, कर आओ जा। लेकिन नेकी कर दरिया में डाल मैंने भूल जा, दरिया में डाल मैंने भूल जा कि हमने कुछ किया है। बता, हमने 1 महीने इतना करा, इन्होंने 2 धन्यवाद के शब्द तक नहीं कहे। ओहो, तो तूने 1 महीना दुखी रहा, तू 1 महीना तक इसलिए अच्छे प्रवर्त रहा था कि 2 कोई धन्यवाद के शब्द बोलेगा आखिरी में, और कोई बोला है। कितने लोग दुखी होते हैं छोटी छोटी बातों पर। बहुत है ऐसे, हजारों करोड़ों लोग। एक महीना साथ रहे, लेकिन उस दिन के बाद फोन तक नहीं आया। एक बार फोन ही कर देते कि हमने तुमको मिस किया। पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका में तो ऐसे दुख जबरदस्त होती। भूल गए, लगता है कहीं और चक्कर चल रहा है, याद ही नहीं की। कितना अच्छा अच्छा खिलाते थे, कैसे सेवा करते थे, कैसे करते थे। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि गज्जो की भाई कोई की बोला कि हमें तुम्हारी याद आ रही। कितना तकलीफ होती। पहले सोचो, तैयारी के बिना शादी मत करो। परम सुखी रहने की व्यवस्था वेद विज्ञान के द्वारा पहले सोच। कल हमने एक बात कही थी, कर्तव्य और अधिकार। दुखी व्यक्ति ने कर्तव्य नहीं किया तो एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि उसने वेद विज्ञान का कर्तव्य नहीं किया। और तो जो है सो है ही, और तो जो है ही तो है ही। मैं जिंदगी में जो भी काम करता हूँ उसका नेगेटिव पहले सोच लेता हूँ, ये होगा तो क्या होगा। पहले ही सोच लिया, हमेशा ही पहले सोच लिया कि अंत में ये लॉस हुआ तो क्या होगा। मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, इसके एंड में कभी ऐसा हुआ तो क्या होगा।
तो उसकी तैयारी कर ली, अब खुश। हमें तो पहले ही मालूम था कि नहीं होगा। मेरे संपर्क में 1 लाख लोग आए और एक जीव मोक्ष चला गया, मेरा काम पूरा हो गया। बाकी से मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उनमें जितनी योग्यता थी उतनी हुआ। हमने क्या ठेका थोड़ी लिया था। मैंने रचनात्मक काम करने में ठेकेदारी मत लो। अब ये है मूल बात, बहुत सुंदर। वेद विज्ञान करके ठेकेदारी छोड़ो। हमने दिन लगाया, रात लगाया, 24 घंटे लगाए, 10 साल लगाए, 20 साल लगाए। हम कमा लेते तो कितना कमा लेते, हम जान लेते तो कितना कर लेते, हम खा लेते तो कितना खा लेते। फालतू बकवास मत करो। ये बकवास है बिल्कुल, जिसे मैं बकवास कहता हूँ। तो फिर कर लेते ना, तुमने कोई से मना किया था? कर लेते, तुम कितना कमा लेते। इसके लिए पंडित साहब बहुत अच्छी भाषा बोलते थे, आत्म साधना समाज पर अधिकार नहीं है। आत्म साधना समाज पर अधिकार नहीं है। हमने तुम्हारे लिए नौकरी छोड़ी, कहाँ छोड़ी? तुम अपने लिए छोड़ के आए, हमारे लिए कहाँ छोड़ के आए? अब जो नहीं छोड़ गया तो हम तुमसे क्यों सोचें कि तुम हमें कछु कहो कि भाई साहब आपने नौकरी छोड़कर हम पर बड़ा उपकार किया। हम क्यों सुनना चाहें? आज आप लाखों करोड़ों कमा लेते, अरे कहाँ कमा लेते? अब हमें तो असली कमाई का पता है, असली कमाई। हम इस कमाई को कमाई नहीं मानते। अब जो इस कमाई को बहुत बड़ी कमाई मान रहा है वो लौकिक की, वो तो एहसान दिखाएगा। एक तो हमने समाज के लिए समय दिया, नौकरी छोड़ी, स्कूल खुलवाए, सब जगह जूते पड़ रहे हमें। जूते तो कहीं भी नहीं पड़े, लेकिन तुझे जरूर लग रहे। वेद विज्ञान के अभाव में तू दुखी है। अब कहीं भी जाने से इसलिए डरता है, वहाँ जाएंगे तो समाज वाले पुरानी बातें उखेड़ेंगे, वहाँ जाएंगे तो वहाँ ऐसा होगा, वहाँ ऐसा। अब खुद ही जूते खा रहा है, वे नहीं मार रहे। वे तो कह रहे भैया इसकी शुरुआत सुमत प्रकाश जी से हुई थी, बहुत अच्छी, आज बहुत फल फूल रहा है। वे तो खुश हो रहे, हम जूते खा रहे जबरदस्ती। क्यों कि हमें जाते से जी कोई ने धन्यवाद नहीं दिया। अपना जूता अपने साथ। मैं समझ गए, अपनी ही कल्पनाओं के जूते खा रहा है आदमी। हाँ, देखो सुखी होने की विधि, रचनात्मक काम। भगवान देव जनी तब खिलाते जब परम गुरु हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कोई दुख नहीं होता उस परम गुरु बनने में। केवल ज्ञान होने के बाद कोई दुख नहीं रहा, क्योंकि हम तो अपने लिए थे, अपने लिए केवल ज्ञान था। तुम नहीं आए तो मत आओ, नहीं सुना मत सुनो, भग जाओ भग जाओ। विरोध करना है करते रहो, भगवान कभी दुखी नहीं होती। भगवान कभी दुखी नहीं होते। तुम कुछ करो, उनकी मूर्तियाँ तोड़ दो, उनका फला कर दो, उनका झंडा जला दो, शास्त्र दबा दो, तुम्हें जो कह दो करो, वे दुखी नहीं होते। इतनी तैयारी करके चलो कि जो आप करने जा रहे हो वो मोह का व्यापार है और उसका सम्मान नहीं होगा। क्या बोले? तुम भला करने जा रहे हो, मोह का व्यापार है। क्या कह रहे हो? मोह का व्यापार है, कोई तुम्हें सम्मान नहीं देगा। वेश्या बाजार में सीलवान का सम्मान कैसे होगा ये बताओ? खराब दृष्टांत है। वेश्या बाजार में सीलवान का कैसे सम्मान होगा? वो तो उपास करेंगे। जी आगे बड़ा पंडित बना फिर रहा है, मन चंचल हुआ होगा इसलिए आया है, भटक रहा होगा उपयोग। सब देखे त्यागी व्रती आजकल के भ्रष्ट है सारे, यहाँ गलियों में चक्कर मार रहे, तो तुम गए कहाँ हुआ? ऐसे ही मोहियों को समझाने जाओगे तो ऐसा ही होगा। मोहियों को समझाने की कोशिश मत करो। हाँ, पहले खुद समझ जाओ। क्या समझ जाओ? कि मोहियों को समझाने का राग व्यर्था है, फिर भी समझा रहे हो तो सम्मान की अपेक्षा मत करो। समझ जाए, शायद कोई का भाग होगा तो समझ जाएंगे, कोई का भाग होगा तो समझ जाएंगे। नहीं समझे नहीं समझे, हमारा क्या जाए। रचनात्मक काम करने की बात कर रहे, हम सोच ही नहीं पाते। जी रचनात्मक कर लेते, प्रवचन कर लेते, जी लिख लेते, जी फला कर लेते। अब हम क्या करें? हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। अरे अपने सुख की रचना करो, अपने आनंद वीर की रचना करो। फिर विश्व का सबसे बड़ा रचनात्मक काम है अपने अनंत निर्मल पर्यायों की रचना। ये काम ही नहीं दिखाई देता। हम भी लिख लेते, हम भी कहानी लिख देते, हम भी भजन लिख देते, हम भी गा देते। क्या बताएं, हम गलत ठीक नहीं, अगले जन्म में गलत ठीक हो जाए तो गलत ठीक हो जाए तो लता मंगेशकर जैसे दुखी हो गई। दुखी हो गई जी, कह रहे लता मंगेशकर जैसे खुश होकर नहीं गई वो। उसने कहा अगले जन्म में मैं कभी गायिका नहीं बनना चाहूँगा।
विदाई दी। हाँ बोला है उसने, लता मंगेशकर का दुख लता मंगेशकर ही जानती है, ऐसा कहा है। ऐसा क्यों? अब सुन लेना उसकी स्टोरी पूरी। बहुत दुखी रही हो। जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है वो यदि वेद विज्ञान नहीं करे तो सबसे ज़्यादा दुखी भी वही होता है। बिल्कुल सही कहा। क्या संगीत की हालत है, क्या गायकों की हालत है, क्या गीत जो गीत की रचना है उन पर क्या नृत्य हो रहे हैं। ऐसी ऐसी पीढ़ी थी, 25 साल गाए नहीं गए आखिरी में से, केवल 2-4 गिनती के गीत गाए जिनमें एक नमोकार मंत्र है अपना। लास्ट 25 सालों में एक ये है और एक वो ओ मोहन प्यारे क्या है वो पालनहारी। भाई ऐसे कुछ 2-4 रचनाएं गाई उसने, एक आध और गाई होगी। मैंने ऐसे गिनती के गीत गाए, वो नहीं गाए। अब समझ गए होगे थोड़ा थोड़ा ही सारा दुखी थी वो। मैंने उनसे और कई लोगों से शिक्षा ली, कई लोगों से, कि जो टैलेंटेड लोग होते हैं वे दुखी होते हैं। ये मैंने शिक्षा ली, तो मैंने अपने टैलेंट में वेद विज्ञान शामिल करके पहला कर लिया कि हम दुखी नहीं हो। बहुत अच्छा, ज़्यादा योग्यता है, ज़्यादा वेद ज्ञान का। हाँ समझ गए। अब जैसे इस बार ये तुम्हारा बन रहा है समय से है, मैं पहले से ही फ्री हूँ, पहले से फ्री। नहीं चला तो हमने तो कहा ही नहीं चला। अब ऐसा हो गया तो हम क्या करें, हो गया तो हो गया, हम क्या करें, हमने ठेका लिया है। मन बिल्कुल स्पष्ट सोच है, स्पष्ट। ऐसे भाइयों के बारे में, बहनों के बारे में सब आपने तो कहा था, हाँ मैंने कहा था, तो उसमें आपने ध्यान से नहीं सुना। मेरी भावना है, ये लिखा था उसमें। मैंने जितना बोला ना आज तक, ये भाई मेरी भावना है कि सबकी समाधि हो। मैंने ये ठेका नहीं लिया सबकी समाधि करा दूंगा। होगी तो भावना अच्छी, हम क्या दिक्कत। तो साहब इससे क्या फ़र्क पड़ गया, सबकी समाधि हो, सबकी समाधि करा दोगे तो हमारे गले में झूम जाओगे। तुमने कही थी करो आप कराओ, आपने तो जिम्मेदारी ली थी। हम तो आगे बस अब ले लेके अपना घर मकान दुकान जो कुछ आप कह रहे थे हम आ गए। लो आपका उतने पैसे दे रहे दान में, और बोलो भैया। इसीलिए मैं कभी किसी को ये नहीं कह रहा हूँ, पहले मैं कहता हूँ मुझे समझो, मेरी बातों के अभिप्राय समझो। मैं मोए की चम्मच से खीर नहीं परस रहा हूँ जहर वाली। लेकिन झट ऐसा लगता है जी ऐसे कर रहे, जी ऐसे कर रहे, जैसे तो मैं भी ऐसे करूँगा। अरे क्यों करेंगे, बाहर में मुझे कुछ करना ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं बाहर में कुछ कर सकता ही नहीं हूँ। इसके बावजूद राग असंभव कल्पना करता है तो करो, और उस राग के अनुसार कछु मन वचन काया की प्रवृत्ति होना हो तो हो। बिल्कुल रटे रटा सब अच्छे बोल रहे हो, एकदम सेट हो तो हो, नहीं हो तो मत हो, नहीं हो तो मत हो जाए तो हो जाए। आई बात समझ में आई। इतनी निर्भरता के साथ रचनात्मक काम करो। तो पहला रचनात्मक काम है अपने अनंत निर्मल पर्यायों की रचना। ये हमें काम ही नहीं दिखता, क्योंकि उसके तो हम करता है। देखो गजब, उसके हम करता है और ट्रस्ट के करता है। सोच में पूरी जान झोंक देती, रात दिन एक बिल्कुल दम झोंक देती। अरे भैया उखाड़ पछाड़, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, मुकदमा सब कर सकता अकेला। अरे तू करता है गधे। बहुत अच्छे व्यवहार नहीं से कहें तो तू अपने सुख का तो करता है, लेकिन दूसरों के सुख का करता नहीं। तू अपना करता है अपने परिणामों का, इनका करता थोड़ी है। तो ये है वेद विज्ञान की तैयारी। हम करने गए नहीं। मन वचन का है हम नहीं है, ध्यान रखना। मन वचन का है हम नहीं है, उदय हम नहीं है, भविता में हम नहीं है। तो जो जाता हुआ दिखाई दिया कि सुमत प्रकाश जी प्रवचन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे प्रवचन। अकर्ता भाव से हो रहा है सब कुछ। मन वचन का है हम नहीं है, और ये प्रवचन का उदय हम नहीं है, और इसकी तारीफ हो रही, ख्याति लाभ पूजा वो भी हमारी नहीं, हमारी नहीं। अब इससे क्या फायदा हुआ। इस बार तो समझ लो आप सब आ गई। बहुत साल पहले मैं आया था, 1 महीना रहा था तो कोई आया ही नहीं। हम ही लोग सब्जी लेके आते थे वहाँ से 5-7 दिन में, 3-4 दिन में बंदेवासी से चले जाते थे। एक हमारे भाई थे, सब प्रवीण वगैरह सब थे, हम लोग चले जाते थे, बस ले आ जाते सब्जी, अब बनाते खाते थे। तो कुछ मतलब नहीं था। कुएं का पानी भरते थे उस समय, सब काम करते। हाँ कुएं का पानी।
सब कम, खूब आनंद से रहते थे दिन भर। क्यों, साधना तो अपने लिए कर रहे थे ना। अब इस बार आए तो सर्वार्थ सिद्धि हो गई, हमें एक दिन भी बाजार नहीं जाना पड़ा। फल सब्जियों की कमी नहीं पड़ी और दूसरों को देने पड़ रही, लो ये खाओ पियो सब। मैंने बहुत सारे काम ऑटोमेटिक हो गए, तो अभी हमें कोई मतलब नहीं। उस समय भी कोई मतलब नहीं था, आज भी कोई मतलब नहीं। अगली बार आए और सफर में सब कोई नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? अपने अनंत निर्मल पर्यायों की रचना पहले बहुत बड़ा काम। एक व्यवहार से कहना हो, अच्छे व्यवहार से, बहुत बड़ा काम है। अब ये वाला काम बोलो, बोलो अपने विकार विजय की बातें क्या हुई, बोलो पठन पाठन का क्या हुआ। लेकिन मोह ऐसा शत्रु है, हम 60 साल में लिख रहे मान लो, और तुम 30 साल में भी नहीं हुए और तुम सोच रहे हम भी कहानी लिख दें, हम भी कविताएं लिख दें। नाचने वाले को देख के हम भी नाचने लगे, फिर बजाने वाले को देख के हम भी बजाने लगे, फिर प्रवचनकारों की वीडियो बनने लगी तो हमारी फिर प्रवचन की वीडियो डाल दें। 10-5 लोग तो समझेंगे, वो तो समझेंगे, हमें भी पता है। सबसे पहले लक्ष्य भूलता है, स्वभाव की उपेक्षा होती है। फिर दुखी हो जाओगे। अभी कंपटीशन चलने लगा, उनके इतने 1000 फॉलोवर हो गए, हमारे अभी तक 50 ही बन पाए। लाइक्स, हाँ लाइक्स, बढ़िया बात है लाइक की। हम ही खुद को लाइक नहीं कर रहे, हाँ क्या करें। मैंने परेशान जब अब ये दुख ओढ़ रहा है, मैं सबको देख के कह रहा हूँ बिल्कुल पूरे, ये ऐसे दुखी हैं, सब ऐसे दुखी हैं। बस क्या फिर तुमने सुख की रचना करने का रचनात्मक लिया था कि दुख की रचना? ये तो दुख की रचना हुई है। तो हम टेंशन में हैं, हमें कंपैरिजन हो रहा है, हमें जेलसी हो रही है, हमें फला हो रहा है, और हम कब करेंगे यार? समझ आ रही बात? रचनात्मक होने के लिए इतनी बात है, सोचो, लिखो, करो। अभी समय है तुम्हारे पास, 5-10 साल कर लोगे तो बहुत बढ़िया हीरो हो जाओगे, बहुत बढ़िया। अभी अब इधर उधर देखते हैं, इधर उधर की अच्छी बातें मिलती हैं, उनको कॉपी कर लेते, इधर तो लगता है हमने करवा दिया, तो अपन ने कहाँ कराया। सामने वाले को जब तक नहीं पता, जब तक लग रहा है तुमने अच्छा काम किया, बाद में मालूम पड़े तो किसी और का है। ये चोरी है, चोरी से कोई महान नहीं बनता। चोरी पैसे की भी नहीं होती है, अच्छाइयों की भी चोरी होती है। मैंने कहानी लिखी है, जितनी कहानी मैंने इसके प्रस्तावना में लिखा है, मैं एक प्रकार से शब्द चोर हूँ, लिखा है मैंने प्रस्तावना। एक प्रकार से मैं शब्द चोर हूँ। इन 60-62 सालों में मैंने नाना प्रकार के अच्छे साहित्य को पढ़ा, अच्छे साहित्य के नोट्स बनाए, और उनके अच्छे अच्छे डायलॉग, जो जो अच्छी चीज़ें थी वो सब मैंने लिख ली और उनको इसमें डाल दी। इसमें मेरा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें इतना निखालिसता है कि मेरी भावना है कि लोगों तक अच्छी भाव पहुँच जाए, बस। लेकिन है शब्द सब किसी और के, मेरे कुछ नहीं उनमें। अब इतने सारे लोगों के शब्द की मैं लिस्ट भी नहीं दे सकता उनकी। उनके पास भी तो वहाँ से ही आए, कहीं से आए, मैं उनकी वे जाने। हम तो अपने को कह रही, हम शब्द से हो रहे हैं, मत वो तो पीछे डिस्टर्ब हो रहा है। अरे समझ में आ रहे? तो अपन तो निखालिस हो गए ना। कल के दिन कोई कहे ये सेंटेंस तो उधर का, कल जैसे एक पुस्तक है महान नारियाँ, तो इन्होंने फोटो खींच के सर्च में डाला तो चोरी की रिपोर्ट आ गई इसमें कि ये तो पहले कलंकनी नाम की पुस्तक का फोटो है, पहले कोई अहिल्याबाई का फोटो है, तो पता लग गया झट चोरी कहाँ कहाँ से हुई। ऐसे जब कोई डायलॉग लिखेगा ना हमारा, गूगल पे जाएगा कि समझ प्रकाश जी चोर हैं, मुंशी प्रेमचंद जी का डायलॉग है कि गोपाल दास जी परैया जी का डायलॉग है, चोर है। तो पढ़ने वाला झट ऐसे करेगा। तो अपन पहले ही कहते हम शब्द चोर है। आचार्य ने पहले ही किसी की टीका लिखी, हाँ। तो बोल दिया कि वो तो समुद्र थे, हाँ। मैंने एक घड़े में वो पानी ले लिया, बस। लेकिन घड़े का पानी सबको ही अच्छा लगता है, हाँ। इसलिए अच्छा लग रहा है, बस मेरा अच्छा कुछ नहीं है। मेरा कुछ नहीं है। मैंने पहले तैयारी कर लो, फिर कल के दिन कोई कुछ कहे तो वो समय फिर दुखी हो, फिर मायाचारी करते रहो, नहीं 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 मुझे मत कर। मैं तो बिल्कुल बहुत पक्ष में हूँ। अभी बहुत चोरियाँ हो रही हैं, इतनी चोरियाँ हो रही हैं पूछो ही मत। जैसे हमने एक गीत गाया और उसकी संगीत वहाँ से चुरा लिया, ट्रैक AI से सीधा ट्रैक चुरा लिया सीधा। मैंने उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत 40-50 साल साधना करने के बाद वो संगीत निकाला था, निकाला,
कोई भी गीत का, फिल्मी गीत का, जो भी, उसने कितना मुश्किल से तुमने एज इट इज चुरा दिया बिल्कुल, उल्लेख तक नहीं किया उसका। एज इट इज। एक बार मैं प्रवचन करने बैठा तो बैकग्राउंड में कोई भजन चल रहा था, तो फिर शाम को हमारे पास ये प्रवचन जाता है, तो उस पर सूचना आ गई, आपने कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन किया है। नहीं भाई, अपन ने क्या करा? फिर इन्हें सुना वो सब क्या है, तो फिर जब मेरे भजन प्रवचन के ठीक पहले एक भजन बज रहा था, वो फिल्मी धुन का ही था, वो बज रहा था, तो उतनी सी जरा सी रिकॉर्डिंग थी 1-2 मिनट की, उसके ऊपर से मेरे पास रिपोर्ट आ गई कि तुमने कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन किया। अब बताओ, अब हम तो चोटा हो गए। बिल्कुल खुश हो जाओ, बिल्कुल निखाली, बिल्कुल ईमानदारी से अपनी प्रतिभा खिलाओ। जिनके पास प्रतिभा ना हो वे किसी की कॉपी करें। तुम तो केवल ज्ञान ले लोगे, तुम कागू दूसरों की नकल मारते फिर रहे। दूसरों की नकल मारना माने अपने केवल ज्ञान में लात मारना। दूसरों की प्रतिभा अच्छी लेकर के चुरा लेना, मतलब अपने अवधि ज्ञान, मना परिज्ञान, केवल ज्ञान को ठुकराना, अपने टैलेंट को ठुकराना। दूसरों से क्यों लें? और अब जैसे अब करते नहीं आजकल मोबाइल, इनमें भी धड़ाधड़ चोरी होती है। वो तो बेचारा एक उसके लिए देता है फ्री का सॉफ्टवेयर, थोड़ा देख लो आप। हमने उसकी चोरी कर ली, फिर हमने काम कर लिया, छुट्टी, फिर दूसरा ले लेंगे, फिर तीसरा ले लेंगे, चौथा ले लेंगे। भावना, उसका अभिप्राय तो विज्ञापन था, तुमने उसकी चोरी की। इनने एक सॉफ्टवेयर खरीद लिया बाजार से, उसकी कॉपी हमने कर ली, चोरी है। धर्मपुर में इतना बढ़िया है, वहाँ कोई भी व्यक्ति अपनी सीडी से दूसरों को सीडी कॉपी करके नहीं देता था। अपनी सीडी से दूसरे को सीडी कॉपी करके? हाँ, नहीं देता था। चोरी का उल्लंघन, चोरी लगते हैं। मैंने मांगी कि मैंने आपके पास सीडी तो दे देना, तो नहीं, चोरी का है। हम धर्मपुर में राकेश जी ने सिखाया है, ये चोरी है। तो जब भी किसी को कोई खरीदना हो तो वहाँ ऑर्डर करो या ऑनलाइन मंगा लो, वहाँ से मंगाओ। अब अभी चोरी की फिल्में ले लेती हैं, लाइव कोई पिक्चर आई अभी, और उसको चोरी से आ गई फटाफट, और ले ली, अपन डाउनलोड कर ली, देख दाग ली। ए भगवान, कितने चोर हो तो। मैंने उसने बेचारे करोड़ों रुपए लगाए फिल्म बनाई, और तुमने जान क्या सिस्टम कर आके, वो मोबाइल से काय क्रूज है, चोरी कर आके वो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे जीवों का भला नहीं हो सकता जी। कह हम बिना सुविधाओं के रह जाएंगे, लेकिन हमें चोरी नहीं करेंगे। उतनी शक्ति अपने में लगा दो, टैलेंट खिल जाएगा। उतनी शक्ति लगा दो, विश्वास करो आत्मा में केवल ज्ञान लाने की शक्ति है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। सही है, सही, बहुत सुंदर। क्या को हम दूसरों के गीत और दूसरों के भजन, मुझे इतना अच्छा लगा। पवैया जी को मैंने कहा, नहीं पवैया जी को नहीं, पंडित साहब को मैंने कहा कि पवैया जी की विधान वगैरह आप चाहो तो देखो। मैंने आप देखो का मतलब, ताकि आपको भी भावना इनमें से कुछ सपोर्ट मिल जाए, तो आप और कुछ लिखना चाहो तो इनके आधार से और लिख सकते। तो नहीं देखा, बोले नहीं, हमारी योग्यता जुटी है तो हम अपनी योग्यता से अपने आप लिखें। हम उनकी योग्यता में से देख कर क्यों लिखें? उन्होंने अपनी योग्यता से लिखा है। कई बार ऐसा होता है, अपन कुछ पढ़ते जाओ तो अपना दिमाग चलने लगता है, उनके अनुरूप चलने लगा। तुम्हारे अनुरूप नहीं चला, नेचुरल नहीं होता, वो अडॉप्टेड होता है। हाँ, तो रचनात्मकता नष्ट हो गई आपकी। इसलिए आप देखो, देख करके मोटिवेट होते हो आप। अरे अपने आप से निकल पड़े, क्या कह रहे, अपने आप से निकल पड़े, तब समझो आप रचनात्मक काम कर रहे। कल ही पूछ रहे थे रात को, रचनात्मक काम करना है, नहीं इतने बढ़िया प्रवचन चल रहे, वो इतना बढ़िया विषय ले रहा है, तुम पढ़ के जाओ, सोचो इनने क्या अर्थ किया। ये है रचनात्मकता। सही। अब हम नहीं आ रहे तो और तुम लोग भी नहीं आ रहे। गुरुदेव प्रवचन तुम भी नहीं सुन रहे, क्यों नहीं सुन रहे? इतना बढ़िया प्रवचन सुनने लायक है। सही। कोई काम नहीं है अभी अपने पास, बिल्कुल गुरुदेव के प्रवचन मत छोड़ो। और इसीलिए हमारी बदनामी होती है कि सुमित प्रकाश जी आते हैं तो उनका कोई नहीं सुनता, गुरुदेव का कोई नहीं सुनता। ये सब जगह इसलिए बदनामी होती। अरे हम 60-62 साल में सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, करने के बाद, कोई मैं लिखता हूँ जाकर के, और कुछ काम ही नहीं लगता, रात को भी उठ के लिखता हूँ। अब चल पड़ी कहानियाँ लिखने का दौर, तो मैं सोचा लिखा है,
आज ही ने कहानी पढ़ाई इन्हें, सोए अभी लिखी सोए। मेरा कहने मतलब कि नकल नहीं। तुम भी सोचने लगे। पहले गुरुदेव का सीढ़ी मत छोड़ो बिल्कुल। 1 घंटा सुनते हो आप, बड़े उपकार भाव एहसान भाव से सुनो, उपकृत होकर के सुनो। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, और कोई काम ही नहीं, इधर उधर मत करो कोई काम, और 1 घंटा लेट हो जाएगा। अपना काम ही कितना सा है। सही कहा, कुछ काम। बिल्कुल भैया, शाम का ही प्रवचन सुनो, पढ़ो, वरिष्ठ है तुम्हारे। मुझे इतना अच्छा लगता है अकेले बैठ के इतने आह्लाद से प्रवचन करना इस जंगल में, अच्छी साधना है जी। कम सुने ज़्यादा सुने, लोग सुने नहीं सुने, अपना अपना आनंद ले रहे, बहुत अच्छी बात है। बाकी 5 साल तो ये और राजीव भाई, हाँ 2 ही जने थे बस। तो ये निरंतर साथ। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मैं तो बहुत ही बढ़िया। कितने ग्रंथ बने, सहज हो गए। फिर अब जे गुण नहीं सीखेंगे अपन, जे गुण नहीं सीखेंगे। जे सीखा रचनात्मक किसे कहते, जिससे हमारे आनंद की रचना हो। गुण अब लिखो, गुण ग्राहकता की रचना हो, प्रमोद की रचना हो, वात्सल्य की रचना हो, भक्ति की रचना हो। जी जी, साधन में वात्सल्य हो, साधन में भक्ति की रचना, कोई रचनात्मक काम नहीं। मैंने लिखा पढ़ी का नाम है रचनात्मक भक्ति, ओ रचनात्मक लिखा पढ़ी का नाम है, गाने नाचने का ही नाम है। बोलो गुणी जनों को देखकर कौन कौन से भाव प्रकट होती है। बोलो अभी तुम्हारे प्रवचनकार आ जाए तो तुम्हें कितना गदगद होता है। उस्मानपुरा मेरे सुनते थे प्रवचन, वो आज भी कह रहे थे भाई साहब तुमने हमें पानी छानना सिखाया। आज तुम्हें अपने 2-4 फॉलोवर ही मिल जाए, तुम्हें कैसे गदगद होता है। तो अब इतनी गदगद तुम होती है दूसरों को देख के। गुणेशु प्रमोदन तो इसका नाम है। अब पाठ करते रहेंगे, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव करूं, मेरे प्रेम उमड़ आवे गुणी जनों को देख हृदय में मेरे। ये सब खोजो ना, लिखो, ध्यान रखना चाहिए। हम फिर ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं, अब तो हमें कुछ करना नहीं और कोई काम नहीं है, तो चलो अब रचनात्मक काम करें। तो कौन सा रचनात्मक काम करोगे ये बताओ। पढ़ो, मैंने इतने पॉइंट इसलिए लिखा है, इतने पॉइंट सोच करके अब करो रचनात्मक काम। रचनात्मक काम फिर समझ लो अच्छी तरह से। गांधी जी लैट्रिन फेंकते थे, ये रचनात्मक काम था। तो लैट्रिन फेंकना मतलब सबसे हल्का काम, और आनंद की रचना करना सबसे बड़ा काम। सबसे हल्के काम में भी आप अकर्ता भाव से प्रसन्न हो तो ये रचनात्मक काम है। दुनिया में रचनात्मक काम है ही नहीं जो अपन गिन रखे 2-4-6। इंद्रिय ज्ञान जो देखा, जो देख लिया वो रचनात्मक काम नहीं है। रचनात्मक काम तो एक ही है, आनंद की रचना करो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। रचनात्मक काम तो विनोबा भावे ने किया है, होता चला गया, उनके माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे काम हुए। लेकिन एक काम की बात कह रहे, उन्हें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था तुम्हारा स्वतंत्र संग्राम वगैरह का, कुछ लड़ाई झगड़े में उन्हें पढ़ने का कोई मन नहीं था। लेकिन गांधी जी के प्रिय थे, और गांधी जी ने कहा कि ये तो तुम्हें करना है और इसमें तुम्हें जेल जाना पड़ेगी, इस मामले में जेल जाना पड़ेगा तुम्हें। तो उन्हें सोचा ही नहीं, वे मेरे गुरु हैं, यदि वे चाहते तो मैं चला जाऊँगा। और वे गए और जेल चले गए 5 साल के लिए। 8x8 की कोठरी में बंद, जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं आती, बंद, एक अकेले, बिल्कुल ना कोई बोलने वाला ना चालने वाला। जैसे बैरक में 100-200 लोग हुए तो अभी चलो कुछ टाइम तो कट जाए, वहाँ अकेले। फिर भी 15 किलोमीटर की बात नहीं रोकी, 4-6 घंटे का ध्यान नहीं रोका, मेडिटेशन करते रहे, फिर भी गीता पढ़ते रहे, लिखते रहे, अपना काम करते रहे, और फुल हेल्दी, फुल। जेलर तक बोला कि हमें समझ नहीं आ रहा, लगता है आप जेल में नहीं। मैंने आपको दुख ही नहीं लग रहा। बोले दुख तो है, तुम सोचो कौन सा है। 1 सप्ताह का टाइम देता हूँ। जेलर से बोल रहे उल्टे, तो तुम सोचो कि मुझे कौन सा दुख है। 7 दिन तक सोचता रहा जेलर, इनकी शकल सूरत देख के। बोले आपको तो कोई दुख नहीं है। बोले है, मुझे यहाँ सूरज का दर्शन नहीं होता, मुझे इस कोठरी में सूरज का दर्शन नहीं होता, इसका दुख है। मैंने बाकी कोई दुख नहीं पकड़ पाया कोई। बस उन्होंने यही लिखा है, मेरे को उसको कोई मतलब नहीं था। गांधी जी की आज्ञा थी, बस गुरु थे मेरे को।
आज्ञा मानेगा, खरा। सोचो इतने आनंद से काम कर सकते हो गुरु आज्ञा में, कि जेल चले जाओ, कष्ट भोग लो, कुछ हो जाए, देह ही छूट जाए। महाराष्ट्र के मोतीचंद जी थे, मोतीचंद महाराष्ट्र के, निर्दोष थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन किसी ने बम पटका और उनके इनके मित्र थे वे, जिससे बम पटका, और जो मोतीचंद थे तो वे तो गायब हो गए और इनको आदेश कर लिया। तो समझ बस स्वामी जो वहाँ कारंजा में, उन्होंने खबर पहुँचाई, चिट्ठी लिख के जेल में, भले ही फांसी लग जाए लेकिन बम पटकने वाले का नाम नहीं बताना, नाम नहीं बताना, और फांसी लग गई। जय रचनात्मक काम करो, कितना साहस है। समझ बस स्वामी ने कहा है नाम नहीं बताना, अपने को बचाने के लिए। ये रचनात्मक काम माने प्रसन्नतापूर्वक रचनात्मक साहसी काम करना। तुम्हारी भाषा में कहे तो प्रसन्नतापूर्वक रिस्क लेना। जरा पढ़ो जी महान नारियाँ, कैसी कैसी महिलाओं के नाम आए उसमें, कितना साहस किया। दुर्गावती वगैरह जो सबके नाम आए इसमें। अरे एक जमाने में जब महिलाएं पुरुष के सामने नहीं आती हों, और वहाँ महिला मोहम्मद गोरी से लड़ने आ गई और हरा के भिजाया। सबकी सेना कम, सब बात थी, सेना बहुत कम थी। हमारा मतलब साहस के कारनामे तो ये है कि उपसर्ग और परिचय आने पर भी टिके नहीं। करो ना, कितना रचनात्मक काम करना है। अपमान की आंधी मुझे छू ना पाए। अपमान की आंधी छू नहीं पाए। ऐसी गुरु निष्ठा हो, भक्ति हो ना, भगवान बन जाओ तो क्या ना। अब ये शोक की रचना करने का तरीका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कविताएं लिख डाली, फिर ऐसा लगता है ये छप जाए। अब छप गई तो फिर बिक नहीं रही। फिर जैसे तुम आए तो हमने तुम्हें दी, इन्हें दी, फिर कोई ने पढ़ी नहीं, फिर कोई ने तारीफ नहीं करी। अब तुम तो दुखी हो गए नहीं, दुखी हो गए नहीं। बता, आचार्य कुमकुम स्वामी जैसे रचना करो, 2000 साल में कर्नाटक में 200 लोगों ने भी सास नहीं पढ़ा समय सार। कन्नड़ लिपि में लिखा, और कर्नाटक में 200 लोगों ने भी नहीं पढ़ा 2000 साल में। क्यों? पढ़े लिखे लोग नहीं थे, पुरानी कन्नड़ थी। फिर उसको अमृतचंद स्वामी ने पढ़ा तो उन्होंने टीका कर दी। तो ऐसे गिनती कर आके देखोगे तो गिनती के लोगों ने पढ़ी, आम पब्लिक तो पढ़ती। अभी भी देखो पूरे तमिल, कर्नाटक, दक्षिण ये सब आंध्र प्रदेश, यहाँ स्वाध्याय की कितनी परंपरा है आज की तारीख में, जाके देखो। केवल एक केंद्र कांचीपुरम था अकलंग के समय में, उसके बाद उसकी क्या हालत है वो देखे आओ। तो दुर्लभता कितनी थी। अच्छा, बीच में इतना बुरा समय था कि शास्त्रार्थ और बौद्ध समाज, बौद्ध से और आर्य से बचाने में समय शक्ति लग गई साधुओं की, आचार्यों की। ब्राह्मणों से बचाने में समय लग गया, 600 साल मुसलमानों से बचाने में समय लग गया, अध्यात्म का प्रकाश ही नहीं कर पाए। आप सोच सकते हो उस विपरीत परिस्थिति में समय सार कितने लोगों ने पढ़ा है। हम कितने भाग्यशाली हैं। मैं सच कहता हूँ, इस समय दी बेस्ट गोल्डन पीरियड है, दी बेस्ट गोल्डन पीरियड है, बिल्कुल दिन रात हम समय सार में। अब इतना अच्छा मिला, इसकी तो कीमत आती नहीं। हम कर दें कविता, एक पिक्चर लिख दें, वो क्या नाटक लिख दें, भला कर दें, और कछु कर ले जो तुमने कहता। हम एक बात करें, जो हो उसमें आनंद लेना सीखो, ये रचनात्मक काम। जितनी योग्यता जैसी आवश्यकता जो हो। हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम चौका काम क्यों करें। हाँ करें, लैट्रिन का काम क्यों करें, करेंगे। आदमी है, लैट्रिन जाना है तो सफाई तो करनी पड़ेगी, इसमें कौन सी शर्म की बात है। बंदर तो हो नहीं, करके भग गई। आदमी हो तो सफाई करो। मैंने अब इस इतने एंगल से सोचो। मैंने इसे रात को कहा, रचनात्मक काम क्या करना चाहते हो समझो पहले, स्वरूप समझो। मैं फिर कह रहा हूँ,
बहुत लोग दुखी हैं, चाहे वे ट्रस्टी हों, चाहे प्रवचनकार हों, चाहे लेखक हों, चाहे फला हों। सही। हम नाम नहीं ले रहे, जिन भी दोनों ने अलग अलग टीकाएं छपाई, वे डॉक्टर साहब से कैसे परेशान थे, देख देख करके उन्हें अंदर अंदर में आग लगती रहती, पूरी जिंदगी तारीफ ना कर पाए। कहा मतलब धिक्कार है ऐसे पंडिताई को, बिल्कुल साफ कह रहे, धिक्कार है ऐसी पंडिताई, कोई तब कहते हैं आचार्यों ने टीका लिख दी, फिर इनकी टीका लिखने की क्या जरूरत है? मतलब ऐसे तो बहुत कसी बात है, उनमें काट दम है। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कि ऐसी रचनात्मक गतिविधि मत करो जिसमें हमें ही छाले पड़ जाए, हमें ही दुखी हो जाए। अरे तुम लिख रहे बहुत बढ़िया, इनने करा बहुत अच्छा, और लिखो और लिखो, हमारा क्या जा रहा है, सब लिखो, सब गाओ गीत, सब गाओ, करो ना, क्या दिक्कत है? बता भैया 10,000 लोग हों इस मंदिर में और जय जयकार बोलवाने में एक ही आदमी जय बोले तो अच्छा लगता है, बुरा लगता है? बुरा लगता है। और जहाँ देखो वहीं जय हो जय हो जय हो, कैसा अच्छा लग रहा है? अब जी क्यों सोच रहे हैं कि हमारी जय पे सब नहीं बोल रहे थे, इनने जय बुलवाई से सब बोलने लगे। अरे यार बोल तो रहे कई बार ऐसे ही भी दुख होता है। हमारे पे कोई ने ताली नहीं बजाई हैं, तो सब तालियां पड़ पड़ी। यही बात का दुख हो जाता है, हम जब नारी लगवाते हैं कोई लगाते नहीं। कोई बड़ा कारण नहीं चाहिए दुखी होने के लिए। वाह, मोह ही बहुत है, मोह ही बहुत है। इसलिए फिर समझो, रचनात्मक का काम नहीं समझोगे तो आप दुखी हो जाओगे, और दुखी होना विनाशात्मक रचना है, विनाशात्मक कार्य है, और सुखी होना ही रचनात्मक काम है। इसलिए हमारा तो अल्टीमेट काम सुखी होना है पहले नंबर, बिल्कुल। इसलिए हमने इतने पॉइंट लिखा है, उसमें सारे पॉइंट का विचार करना जितने क्रम क्रम से बताएं। सही है, सही। कौन सा काम करोगे, कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते हो, फिर किसी विवक्षा से कर रहे हो तो उसकी विवक्षा की दम कितनी है, पहले नंबर का ना है, दूसरे नंबर का ना है, तीसरे नंबर का ना है, कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे। कई लोग इसी में दुखी, हमने इन्हें वचन दे दिया था, पंडित साहब बोले हम वचन देते ही नहीं। पंडित साहब ने अप्रमाणिक भाषा नहीं बोली कभी, कोई माई का लाल नहीं कह सकता, पंडित साहब ने भावुकता में भी कई अप्रमाणिक भाषा बोली पंडित साहब को, बिल्कुल। बल्कि हम लोग बोलते थे, कहते बेटे ऐसे नहीं बोला कर, ऐसे नहीं बोला कर, मना करते थे हमको। हम झट भावुकता में कहते थे तो ठीक है पंडित जी ये काम हम कर देंगे, नहीं पहले सोचो, जी मत बोलो कर देंगे, पहले सोचो, क्योंकि बाद में बच्चों की अप्रमाणिकता हो जाएगी। जब तो अभी तो मैं बिना ही समझे कह दिया हम कर देंगे, पहले समझो तो। उन्होंने कभी त्याग की प्रेरणा नहीं करी, ये त्याग ले लो जी कर लो जी कर लो, नहीं कहा। बल्कि हमने कहा पंडित जी हमें प्रतिमा या अनुव्रत, दूसरा व्रत, क्या व्रत प्रतिमा लेने के विकल्प है। जब ये बोले पहले स्वरूप विचार करो एक साथ, ले भावुकता का कोई काम नहीं, कितना भी वातावरण कैसा हो लेकिन झूठ नहीं बोले, गलत नहीं बोले। जैसे अपन को तो खुश कर बोल देते हैं तो वे पंडित साहब झट कह दिए तुम क्या करता होगा सो कर दोगे, तुम करता हो सो कर दोगे, भाई होते हुए कार्य में निमित्त बनोगे, तो करता नहीं हो, सोचने के लिए बोल, सोच हो बस, करो सब रचनात्मक काम करो, बिल्कुल करो। अब अंतिम बात, तुम रचनात्मक काम नहीं करोगे, केवल एक ही काम करोगे अपना, और नियति में जो सेट है काम तो वो ही होगा, प्रभावना का जो काम होना होगा वो ही होगा। क्या कह रहे, प्रभावना का जो काम होना होगा वो ही होगा, होगा ना, वो तो होगा, नहीं होगा तो नियति में सेट है, तुम काहू पीछे पड़ी वाले। कई बार क्या होता है, बहुत लोग हैं नियति में है कुछ और, खेलो नहीं, खेलो नहीं, रख दो पैर। नियति में है रसोई संभालना, और ब्रह्मचारी इसलिए दुखी हैं कि सब प्रवचन कर रहे हैं हम नहीं कर पा रहे, फिर छोड़ के चले गए। उन्हें 2-5 साल खूब प्रवचन करने की कोशिश करी लेकिन नहीं सुनी किसी ने, क्यों नियति में ही नहीं थी, और आखिरकार दूसरी जगह जाके नौकरी करने लगे, काय की, वही रसोई की। नियति ने उन्हें घुमा घूम के वहाँ ले आए, भाई ले आए घुमा के, बिल्कुल रसोई का काम संभाला उन्होंने। हमने उससे कहा भाई काम करते हो, आ जाओ हमारे पास, मत करो ये काम। तो हमारे पास करने में शर्म आती, क्यों, तुम सब प्रवचनकार, तो तुम्हें देख देख के रोज तकलीफ,
तो हम तुम्हारी व्यवस्था क्यों देखें भोजन की? और वहाँ कौन की देख रहे हैं? मन जी कभी मत सोचो हमने खूब रसोई बनाई हो, अभी भी बनाती हैं, बनाते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। रसोई हम बना कब रहे हैं? क्या कह रही? रसोई बना कब रहे? जी अकर्ता की पहले तैयारी करो। बात रसोई अकेले की नहीं, चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे पोंछा लगाना हो, चाहे कोई काम करना हो, हम कर कब रहे? अकर्ता देखने की तैयारी करो, तब तुम सुख की रचना कर पाओगे। नहीं तो ये तो बड़े घर के आदमी है, तो इन्हें बड़ा काम मिल गया और हम तो गरीब हैं, हमें तो कुछ आता नहीं है, तो हमसे पोंछा लगवाते हैं बस। अब रोते रहो बैठे बैठे। हम कहें पोंछा लगा कब रहे हैं? तुम पुद्गल हो का जो पोंछा लगाओगे? पुद्गल का पोंछा पुद्गल के हाथ। तुम जब फोकट में गया था दृष्टा के काले हाथ, दलाली में काले हाथ कोयले की दलाली में काले हाथ कहते नहीं, ऐसे गया था दृष्टा में काले हाथ। जबरन 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 दुखी हो रहे। पहले मेहनत करो इस बात की, हम देखो हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। मजा तो जब आए, जब आते से कहो भाई साहब आज आनंद आया अभिषेक के समय, हम कुछ कर ही नहीं रहे, होता हुआ परिणाम दिखाई दे रहा जी। बोलो चुपचाप कर करा के आ गए, हाँ ठीक है ठीक है। अमल हम बुराई करते हैं तभी दुखी हो जाओगे। एक तो कोई करता नहीं है आजकल, सब आलसी धरे। हम करके आए लेकिन हम पे आग लग गई। अरे तुम करता क्यों बनी? देखो भाई हम तो परीक्षा लेंगे, सीधी बात है, हमारे पास तो परीक्षा ही है। तुम करता क्यों बने? हम तो इतनी सुविधाओं का ध्यान रख रहे भाई साहब का, कहाँ पूरा करे? इंद्र ऐसे ही कहता होगा भगवान से, क्यों? एक तो हम तुम्हारी सारी व्यवस्था देख रहे और तुम फ्री फंड में मजे कर रहे हो। अरे सौभाग्य समझते हैं, भक्ति समझते हैं सब। मैं कल भी कहा था, मैंने पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाई लिखाई का निषेध नहीं कर रहा हूँ, वो भाववाचक संज्ञा का पता ही नहीं। इसी से पंडित साहब बड़ी जड़ता आ जाती है। हाँ, भाववाचक संज्ञा क्या है? कर्ता कभी भक्ति नहीं कर सकता, पता है? जो कर्ता मानता है वो भक्ति कर ही नहीं सकता। वो ये कहेगा हे भगवान पार्श्वनाथ 25 साल से तुम्हारी पूजा करी हर रविवार, अब ये भक्ति कहाँ है? बताओ। एक माँ अपने बेटे से वात्सल्य करती है, परिवार से, परिवार में बहुत ममता है उसकी। कभी कहती है 25 साल हो गए रोटी बनाते बनाते, कब तक खिलाएं? कहती कभी, बता क्यों? ममता है। ममता में काम नहीं गिना जाता, ऐसे भक्ति में काम नहीं गिना जाता। हमने कितनी पूजा करी, कितनी द्रव्य चढ़ाई, कितने दिन से पूजा कर रहे हैं। बोलो क्यों? तुम कभी ऐसे बोलते हो हम कब से श्वास ले रहे हैं? बोलो बताओ, जब से जन्म हम श्वास ले लेके परेशान हैं। जैसे आपको श्वास श्वास सहज का धंधा है, माँ को घर का काम सहज है, भक्त को भगवान की भक्ति आराधना प्रभावना सब सहज है, गिनता विनता नहीं है, गिनता नहीं है। समय शिखर जी में एक लड़की अपने भैया को लेके पहाड़ पर चढ़ रही, गर्मी का समय, गर्मी के समय, और लोग तो अपने कपड़े ही पहने हुए हाँफ रहे थे, अपने कपड़े पहने हुए रहते, वो ही पसीना भारी हो जाता है ऊपर पर्वत चढ़ो तो फिर वो बच्ची को देख करके युवाओं को अचंभा हुआ, क्यों तुमको परेशानी नहीं लग रही? इसको लेकर नीचे चल रही 30 किलोमीटर घूमोगी। उसने क्या कहा? भजन कहाँ है? भैया है। क्या बोला था? भजन नहीं है, भाई है। भजन थोड़ी है, भैया है। देखो देखो भैया है तो अपने शरीर जैसा लग रहा है, जैसे अपना शरीर भारी नहीं लग रहा ऐसे भैया भारी नहीं लग रहा। ऐसे मोक्ष मार्ग में गुरुओं को शिष्य भारी नहीं लगते। भगवान है, अकर्ता है, बताओ इन चीज़ों में डूबो इनमें। नहीं मैं फिर कह रहा हूँ, अकर्ता हुए बिना भक्ति नहीं हो पाएगी। कर्ता में से उलायनों का जन्म होता है, पता है? सही है। कर्ता में से उलायने, समझते? उलायने कर करके मर गए, तुम्हारे पीछे कर करके मर गए, कब से कर रहे तुम्हारे लाज, पढ़ा लिखा के बड़ो कर दो, अब कहाँ तक करें? उलायने क्यों दे रहे? आप अपना है, अपने भगवान अपने, मंदिर अपना है, कहाँ तक दान दें? ओहो तो तुम्हें अभी तुम दान देने कर्ता बन गए इसे।
सही है पंडित। ध्यान देने कर्ता में से उलाय नहीं आएंगी। कहाँ तक करें बता? भाषा बिगड़ी कर देता है, विचार बिगड़ी। नहीं, वो तो बिगड़ी भाषा कर्ता तो कोई बता रही है, भाषा तो बाद में बिगड़ती है, अंदर कर्ता का जहर भरा पड़ा है। अब जित एक बेटा बोला अपने माता पिता से, आप हिसाब किताब कर लो, मैं रोज रोज परेशान नहीं हो सकता, आप जब देखो जब मुझे उलाने देते हो आज हमने तुम्हारे लिए इतना किया। तो कितना किया तुमने? जन्म के टाइम 9 महीने का खर्च इतना, फिर जन्म के बाद का इतना खर्च, फिर पढ़ाई लिखाई बीमारी का इतना खर्च, फिर तुमने इतना इतना हमें दिया, एक खर्च, पूरे खर्चे जोड़ जाड़ लिए उसने। कमाने लगा था लड़का अमेरिका में, कमाने लगा था तो पूरा खर्चे जोड़ लिया है, और ऊपर से ब्याज सहित इंटरेस्ट। मैं ब्याज के जे लोग 1 करोड़ आज के बाद भूल जा, मतलब हिसाब हो गया ना। तुम रोज रोज कहते हो खिलाया पिलाया, जो जो बजट खर्चा करा वो सब ले लो। अब तो ठीक है, मैं ब्याज के दे रहे हैं। माता ने वो देखे भी नहीं, पिताजी ने, बेटा इनमें अभी पूरी कीमत नहीं आई। बोले कहा जे तो तुमने बाहर की लागत दी है, हमारे आंसुओं का दर्द, उसकी कीमत तो दी नहीं तुमने। जन्म के समय की 9 महीने जो पीड़ा उठाई थी, वो पीड़ा का पैसा तो आई नहीं इसमें। और हमने तुम्हें संस्कार दिए थे जिसकी वजह से तुम आज पढ़ लिख के इतने समृद्ध हो गए, टैलेंटेड हो गए। तुम्हें सत्य व्यसन रहित बनाने में हमने कितनी मेहनत करी थी, तब तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली, इतनी अच्छी नौकरी मिली, इतनी इज्जत मिली। इन सब के पैसा तो आया ही नहीं अभी। तुमने दिए कहाँ है अभी कुछ? हमने एक एक दिन कैसे कैसे तुम बुखार में थे, आधी रात को गए थे हॉस्पिटल, हम रात रात भर नहीं सोए तुम्हारी बीमारी में, रात रात भर, और काम भी किया, और बर्तन मांज के पैसे लाए, बड़ी मेहनत से तुम्हें पढ़ाया लिखाया, कर्जा लेके, खेत बिक गए, हमारे गहने बिक गए। वो समय हमने जो कष्ट उठाए हैं सारे, उन कष्टों का पैसा तो आया ही नहीं इसमें। चुका दो बेटा, दूध के पैसे चुका दे। बच्चा समझदार तो था ही, अहंकारी था तो अहंकार गल गया। अरे माता, हम पूरी संपत्ति देके भी आपका कर्ज नहीं उतार सकते। यदि आज मेरे सत्य व्यसन रहित नहीं होता तो मैं जेल में होता, आवाराओं के चक्कर में होता, तो आज इसको इतनी अच्छी नौकरी नहीं लगती। मेरा कुछ भी नहीं है। अरे ये शरीर तो आपके चरणों की धूल बराबर, चरणों में गिर पड़ा हुआ। फिर समझो अच्छी तरह से, अकर्ता जाने बिना भक्ति नहीं कर पाओगे भाई, नहीं कर पाओगे। मुझे कई बार समझ के बुरा लगता है, हम इतनी तीर्थ यात्रा कर चुके, क्यों बोल रहे इतनी कर चुके, कितनी कर चुके, हम इतने सास पढ़ चुके, तो कौन कहा कितने पढ़ गए भाई। कभी अहंकार अब नहीं आएगा यदि इतनी सोच लो। ये रचनात्मक काम है, हमारे रचनात्मक काम कुछ नहीं है। बाहर का तो तुम्हें जो दिखता है वो है, हमारे अंदर के रचनात्मक ये है कि हम सुख का त्याग नहीं करना चाह रहे एक समय में। ये पकड़ने की कोशिश करो, पूछो इनसे, इनने सब तरह के दिन देख ली 4-5 साल में, अच्छे बुरे खराब समाचार, अच्छे समाचार, सब तरह के देख लिए इन्होंने। उस समय जो समता देखी होगी नहीं, इसलिए खड़े, कोई मतलब कहाँ, कौन यश कौन अपयश, किसका यश कौन का अपयश। यहाँ से पकड़ो और यहाँ से सोचो, हमारा अपमान हो जाए तो हम परीक्षा में पास हो जाए। समझ में आ गया? रचनात्मक काम। अब रचनात्मकता का थोड़ा अच्छा टेक्निकल शब्द कह दे रहे, साधना ही रचनात्मक कार्य है। साधना ही, आत्म साधना ही रचनात्मक कार्य है। तो क्या साधना है? बैठ जा, हो गया टाइम, आ जाइए। समझ में आया? तो क्या साधना है? अब साधना का मीनिंग, सदे सदाए को देखते रहो, साधना है। अभी लगता है मेरे साथ हो। हाँ, ये नहीं, द्रव्य अनादि अनंत सदा हुआ है, गुण अनादि अनंत सदे हुए, व्यवस्थित सदे हुए हैं, और पर्याय व्यवस्थित सद रही है, अपने समय से हो रही है। तो द्रव्य गुण पर्याय को व्यवस्थित देखते रहना साधना है। अब अनादिकाल की कुटेव है, कुटेव इंटरफियर,
पर्यायों में इंटरफेयर करना, अपने में या दूसरे में, अपने में या दूसरे में, अपने में या दूसरे में, ये अनादिकाल की कोटेव है, ये असाधना है, असाधना। तो इस असाधना से बचाना ही साधना है, इस असाधना से बचाना ही साधना है। क्या मतलब निकला? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अपनी किसी में नहीं चलेगी, अपनी किसी में नहीं चलेगी। भले ही सोचते रहो, सोच की भी नहीं चलेगी, द्रव्य पर्याय में बदलावट नहीं होगी। अब इस पे अटक खड़े रहो, बस होगा मोक्ष। हम इन्हें समझा देंगे, वो जी मान जाएंगे। जे है साधना नहीं, असाधना है जी। हम इन्हें समझाएंगे, जी मान जाएंगे। आई बात समझ में आई? लोग हमसे पूछते हैं आपने कहानी लिखी, हमने कि तत्समय की योग्यता लिखी, अब अच्छी बुरी उसी समय की योग्यता थी। कई बार मैं ही पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है जी मैंने लिखी है पुरानी पढ़ी, उस समय की योग्यता थी, लिख दी उस समय, अब आज की योग्यता बदल गई। तुम का हमने आज वो कहानी पढ़ी, बहुत अच्छी लगी, तो आज की योग्यता है इसलिए पढ़ ली तुमने। कल वही कहानी पढ़ के अच्छी नहीं लगे, कल कमियाँ निकल जाए, परसों और कमियाँ निकल जाए, तो कमियाँ निकल जाएंगी। तो अब इसका क्या मतलब निकला? तत्समय की योग्यता ही नियामक कारण। ना हम इसलिए खुश हो रहे कि तुमने पढ़ ली, ना इसलिए खुश हैं कि दुखी हैं कि तुमने नहीं पढ़ी। योग्यता होगी पढ़ लोगे, अभी भी योग्यता होगी तो पढ़ोगे, नहीं होगी तो नहीं पढ़ोगे। कितनी अब ये स्वतंत्रता हो गई। और नहीं तो हम सुखी हो जाएंगे झट, हाँ, और नहीं पढ़ी तो हाँ। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं बस। मुझे तो आचार्य कौन स्वामी की लगती है, 2000 वर्ष में 200 लोगों ने नहीं पढ़ा। समय सा है ये, तो अब भी कोई काल आ गया जी, गुरुदेव के बाद समय सार युग, समय सार युग हो गए, इसलिए इतनी बातें सुन रहे हो बढ़िया। नहीं तो सच कह रहे, अभी कहीं जाके देखो समय सार का क्या, वही अभी पढ़ता रहता हूँ, सब उल्टी उल्टी बातें ही हैं। सच में उस दौर में वेदांती का ग्रंथ है, वेदांतों का ग्रंथ गिनते हो सब बहुत हालत खराब सभी जगह। मैंने ऐसा लिखा है इसमें, आत्मकल्याण के लिए जो भी तजना पड़े तज दो। तो वो बाहर ही बाहर का बताया था, अंदर का नहीं बताया था। सही है, सही है। बाहर ही बाहर का, अंदर की तो बातें ही नहीं थी। समझ में आ गया? तब साधना क्या करोगे? सदे सदाए को सदा सदाया। देखो हमारी नहीं चलेगी, तुम्हारी भी नहीं चलेगी, मन की नहीं चलेगी, वचन की नहीं चलेगी, काया की नहीं चलेगी। अब ये देख करके प्रसन्न रह सकते हो। करो साधना। पंडित साहब ने लिखा है, करो साधना जैसे भी हो, यह निर्भव अब सफल करो। तो करो साधना माने अब वो तुम सोचोगे तब समझ में आएगी, नहीं सोचोगे तो हम तो कर ही रहे। अभी तुम्हें लगता है नहीं कर रहे, हम तो कर ही रहे। भाई साहब के पास आ गए, रहे घर छोड़े आए, नौकरी छोड़े आए, फला छोड़े आए, झट लगता है। तो क्रियाओं के बल पे देख रहे तो फिर तुम दुखी हो गए, पक्की बात है। एक की क्रिया की तारीफ करे तुम्हारी नहीं करें, एक के त्याग की तारीफ करे तुम्हारे घर से त्याग नहीं तारीफ नहीं करें, अब भी दुखी हो जाओगे। तो फिर तुमने साधना करी कहाँ? खूब इन पे मेहनत करो, अभी भी करो, 50 से पहले खूब मेहनत करो। यही दिन है, गति बंद होने से पहले जितना कर लो तो कर लो। गति बंद हो गया तो फिर तो सोच सुनोगे भी नहीं। वो गुस्सा हो रजाई सबके सामने हमारी उतार दी। एक तो हमने इतनी अच्छी बात कही थी, हमारी उतार दी। अब उल्टा और टेंशन। पहले भर चल ये देखो, किसी की नहीं चल। साधना बड़ी सरल चीज़ है, कितनी सरल चीज़ है। बस जब हम परेशान हुए ये मालूम आना चाहिए। नमो ये नमो। अभी स्वामी जी का सीडी पर चढ़ूंगा, सभी लोग सुनिए।